तो गाइज आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि अपने मोबाइल से एआई का यूज़ करके आप ऐसा लर्निंग गेम अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, वो भी अपनी आम भाषा में बोलकर। इस चैनल पर इससे पहले भी मैंने एंड्रॉयड की ऐप्स और गेम्स बनाना सिखाया है, आप उन वीडियोस को भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि जैसा आपने गेम बनाया है या एप्लीकेशन बनाया है कि हमें बिल्कुल ठीक वैसा एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो इसका कारण यही है कि ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं इस वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। भाई एआई से गेम बनवाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर हमने एआई से बात करना सीख लिया, अपनी बात को मनवाना सीख लिया, तो हम किसी भी तरह का कोई भी गेम बनवा सकते हैं एआई का यूज़ करके अपने मोबाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो एआई से गेम बनवाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में और सबसे पहले वो गेम हम सर्च करेंगे जो हमें मतलब गेम बनवाना चाहते हैं एआई से। सबसे पहले हम गेम को पसंद करेंगे, तो यहाँ पे मैं सर्च बार में लिख देता हूँ किड्स लर्निंग। तो यहाँ पे कुछ हम ऐसा गेम बनवाने की कोशिश करेंगे अभी एआई की मदद से। तो इसका ट्रिक क्या गेम बनाने का क्या कि सबसे पहले तो इसका एक इमेज का जो है आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके अबाउट दिस गेम वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन है आपने इसको कॉपी कर लेना है, लेकिन सारा कॉपी नहीं करना। जहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लेना है और इसके बाद हम जाएंगे aistudio.google.com। ये एक एआई है, बहुत ही पावरफुल है, ये जेमिनी का है और इसके आप ऊपर वर्जन देख सकते हैं। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ और जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल्स दिखाई देंगे। तो सबसे इसमें जो भी पावरफुल और लेटेस्ट मॉडल है वो है जेमिनी 2.5 प्रो एक्सपेरिमेंटल। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है आपने। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है आपने, टाइप समथिंग, जो नीचे आपको टाइप करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके साथ प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा एक। तो यहाँ पे आपने जो अभी स्क्रीनशॉट अभी लिया है तो यहाँ पे हम वो स्क्रीनशॉट पहले तो अपलोड कर लेंगे। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमने जो डिस्क्रिप्शन वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एक बार। और पेस्ट करने के बाद सबसे ऊपर की तरफ आपने आ जाना है और ऊपर की तरफ आपने यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है कि जो मैंने एक टाइप किया है यहाँ पे कि मुझे HTML में सिंगल फाइल में एक गेम का कोड बनाकर दो। उस गेम के बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ है और एक फोटो भी अटैच किया है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसी भी आपको सिंपल भाषा आती है तो आम भाषा में ही समझाना है, कोई इंग्लिश की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अभी हम एआई को यहाँ से इसको भेज देंगे, सेंड कर देंगे। तो इसने बहुत ही डिटेल में एक ये कोड मुझे लिख के दिया है। अब नीचे आप देख रहे हैं कि कॉपी का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद वापस आ जाऊंगा होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन पर वापस आने के बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है होपवेब। तो ये एप्लीकेशन जो है आपको मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन होपवेब आप सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का भी एक प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले तो आपको अननोन सोर्स को इनेबल करना होगा और उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो जितनी भी ये परमिशन मांगेगा आपको अलाउ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो आप इसको APK प्योर एक वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो अपना कोड इसमें आपने कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने जाना है, आपके मेरे अभी एक फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, तो जब आप इसमें ओपन करेंगे तो आपको ये सारा कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऊपर दिखा आता है क्रिएट प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। तो इसको ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लिया है। तो इस प्रोजेक्ट को अभी कुछ नहीं होगा अंदर, सिर्फ एक फाइल पड़ी है इंडेक्स की, तो एक PNG का एक लोगो है। तो अभी हम जाएंगे index.html की फाइल में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पुराना जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है उसको हम करेंगे यहाँ से डिलीट। तो अभी हमने जो नया कोड वहाँ से पेस्ट कॉपी किया था यहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे और एक बार हम इसको रन करके देखेंगे इस कोड को। तो रन करने के लिए जो नीचे आप ग्रीन कलर का एक बटन देख रहे हैं प्ले का, इसके ऊपर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद हमारा गेम अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे D फॉर डक, C के साथ अभी कैट और B फॉर बैलून, ट्राई अगेन। तो अभी इसमें कुछ
सिर्फ एक ही लेवल दिखाई दे रहा है, कोई ज़्यादा लेवल दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी इस गेम में कुछ हम अपडेट करवाते हैं ताकि यूज़र जो है थोड़ा ज़्यादा इसको खेल सके, बच्चों के लर्निंग के लिए जो एप्लीकेशन है। तो एक बार वापस चलते हैं हम और यहाँ पे दोबारा हम ओपन करेंगे AI स्टूडियो। यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप किया कि इसको लेवल वाइज बनाओ और लेवल 1, 2, 3 ऐसे ही किड्स के लिए इसको और ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाओ और साउंड इफेक्ट भी डालो। तो मैं इसको भेज देता हूँ एक बार। तो इसने कोड को बहुत ही डिटेल में बना के दिया है। अब नीचे कॉपी का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करके इसमें कोड को करेंगे कॉपी और वापस आएंगे और वापस आने के बाद दोबारा से ओपन करेंगे होप वेब एप्लीकेशन को और इसमें जो पुराना वाला कोड हमारा था उसको डिलीट करके अब नया कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और नीचे जो प्ले का बटन है ग्रीन, इसके ऊपर क्लिक करके इसको रन करेंगे। और अभी इसको हम एक बार प्ले करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है कि नेक्स्ट लेवल, तो इसने लेवल ऐड किया है इसमें। तो फंक्शन सारे काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और इसने साउंड इफेक्ट भी इसमें दिया है। तो ये सभी साउंड इफेक्ट भी हैं और इसमें लेवल भी हैं। तो अभी एक बार इसको कंप्लीट करके देखते हैं हम। तो ये अभी इसने 3 लेवल तक ही बनाया है क्योंकि मैंने उसको 3 लेवल ही बोला था। तो अभी इसको हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव करवाएंगे इस गेम को। तो चलिए वापस चलते हैं एक बार। तो वापस आने के बाद दोबारा ओपन करेंगे AI स्टूडियो। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप किया कि सबसे पहले होम पेज पर लेवल्स दिखने चाहिए, जब एक लेवल कंप्लीट कर लें तभी दूसरा लेवल अनलॉक होना चाहिए। तो इसको मैं भेज देता हूँ AI को। तो इसने पूरे कोड को बहुत ही डिटेल में लिख के दिया है, बहुत लंबा कोड है ये। तो अभी मैं कॉपी का बटन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे कोड को। तो कॉपी करने के बाद वापस आएंगे, वापस आने के बाद दोबारा से ओपन करेंगे हम हमारी होप वेब एप्लीकेशन को। तो यहाँ से बैक की प्रेस करके हम बैक आएंगे और पुराने कोड को हम यहाँ से करेंगे डिलीट और नया कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इस कोड को रन करके देखते हैं एक बार। तो जैसा कि मैंने उसको बताया था कि मुझे होम स्क्रीन पे ही सब लेवल दिखने चाहिए। अगर एक लेवल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही मुझे जो है दूसरा लेवल दिखना चाहिए। तो इसने बहुत अच्छे से बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरा लेवल जो है अनलॉक हो चुका है। अब इसको बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा लेवल बनाएं, तो उसके लिए हम इसको एक मैसेज भेजेंगे। दोबारा आएंगे हम एक बार होम स्क्रीन पे और फिर ओपन करेंगे AI स्टूडियो को और यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप किया कि इसको 10 लेवल तक बनाओ। अगर कोई एक लेवल कंप्लीट कर ले तो उसके बाद सेलिब्रेशन वाला इफेक्ट होना चाहिए। तो इसको भेज देता हूँ मैं एक बार। तो आप भी जैसे गेम बनवाते हैं तो आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें ऐड करवा सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल सेम मैसेज टाइप करना है। तो कई बार क्या होता है कि देखिए AI जो है हर इंसान के लिए अलग अलग काम करता है। तो आपने जब भी इसे कोड लिखवाएं, कोड को रन करने के बाद जो भी इम्प्रूवमेंट कराएं तो सेम प्रॉम्प्ट यूज़ मत करें आप जो मैं कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी उसको हिंदी में, इंग्लिश में या अपनी भाषा में, बांग्ला में, नेपाली में, किसी भी लैंग्वेज में आप उसको बता सकते हैं AI को जो भी आप चेंज करवाना चाहते हैं। तो इसने कोड को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं कॉपी वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और वापस आ जाऊंगा होम स्क्रीन पे। और कॉपी करने के बाद अभी दोबारा हमें ओपन करना है होप वेब एप्लीकेशन को और यहाँ पे बैक आ जाते हैं। हमारा कोड जहाँ पे लिखा हुआ है और पुराने कोड को यहाँ पे डिलीट करके एक बार नया कोड मैं पेस्ट करूँगा। तो एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, देखिए कि 10 लेवल बनाओ और इसने 10 लेवल बना चुके हैं। अभी इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। इसमें उसने जो साउंड इफेक्ट भी ऐड किया वो भी अच्छे से काम कर रहा है। तो इसे सेलिब्रेशन इफेक्ट बोला था, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ जो सेलिब्रेशन इफेक्ट भी इसमें देखने को मिल रहा है। अभी इसको हम एंड्रॉइड की एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक लेवल ये वाला कंप्लीट करके दोबारा से इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम गेम को।
तो ये सारे फंक्शन काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई लेवल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने आप बैक आ जाता है, तो नेक्स्ट लेवल अपने आप ओपन हो जाता है। अभी इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए बैक आएंगे एक बार, और बैक आने के बाद एक बार और बैक आएंगे, और यहाँ पे favicon.png वाला जो यहाँ पे लोगो है इसको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, तो डिलीट कर देना यहाँ पे। तो साइड में ये वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो इसमें जाएंगे हम इंपोर्ट मीडिया फाइल में। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक गेम का जो लोगो डाउनलोड किया है, आप इसको AI से भी बनवा सकते हैं या गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको AI से जनरेट किया था। तो ये दो चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएं आपकी लोगो अपलोड होने के बाद, ऊपर जो लिखा है पब्लिश योर वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक कर देना, और इसमें सेकंड जो ऑप्शन है आपका कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इसमें क्लिक कर देना। अब यहाँ पे इस जो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा है इसको बस थोड़ा ध्यान से फिल करना है, कि नहीं तो आपकी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे मैं लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, एप्लीकेशन आइकॉन, और यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं किड लर्निंग दे देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो वर्जन नेम वर्जन कोड को ऐसे ही रहने देना। तो ऑटो रोटेट को कीप इन पोर्ट्रेट कर देना आप, क्योंकि ये जो गेम है ये पोर्ट्रेट मोड में चलेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देखनी है कि आपने जहाँ पे होम पेज लिखा है, होम पेज के नीचे लिखा है index.html, आपका जो फाइल का नाम है जहाँ पे हमने कोड सेव किया उसका नाम भी सेम होना चाहिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगी। उसके बाद नीचे आ जाएंगे इमेज ऑफ स्प्लैश इमेज, तो मैं सेम एज ऐप आइकन करूँगा, यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड कर दूंगा, और हाई टाइटल बार। तो नीचे लिखा है अलाउ लॉन्ग प्रेस, इसको डिसेबल कर दूंगा, और अलाउ जूम इसको भी डिसेबल कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना रहने के बाद इसको मैं ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही ये गेम जो है कन्वर्ट हो जाती है, आपके सामने ऐसा मैसेज आएगा, ओके के ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। तो मैं अपने व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर देता हूँ, अपने ही नंबर पे शेयर करूँगा इसको मैं, कि यहाँ पे मैं इसको इजीली जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके प्ले कर सकता हूँ। तो इस गेम को मैं इंस्टॉल करूँगा। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये थोड़ा लोडिंग होता है। उसके बाद ये देखिए ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे लेवल वगैरह अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक लेवल कंप्लीट हुआ, तो अपने आप इसका जो है नेक्स्ट लेवल जो है अपने आप अनलॉक हो जाएगा। तो ये सेकंड लेवल है। तो ये देखिए डी फॉर डक, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश। तो नेक्स्ट लेवल जो है अपने आप जो है थर्ड लेवल हमारा अनलॉक हो जाता है। तो ऐसे करके पूरे 10 लेवल हैं। आप चाहें तो 20 लेवल भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10 लेवल जो है इनफ है। तो चलिए ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर मैं गेम और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाना सिखाता हूँ, और बिल्कुल हर बार नए नए आइडियाज़ जो है लेके आता रहता हूँ। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।